हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के, जो कि 2022 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करा रहे हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस न होने पाए। एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर को आप सॉल्ट एनालिसिस के नाम से भी जानते होंगे, है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलती होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है एंड कोचिंग्स में इन पर थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान जरूर से दे लेना है। 4 से 8 नंबर आपके बन सकते हैं, है ना। तो चलिए, काफी सारी बातें हो गई, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 24 जून शिफ्ट 1। ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट विद कैटायन Y2+, ओके, addition of a reagent X to alkaline solution of the salt gives a bright red precipitate। भैया ब्राइट रेड precipitate, रोजी रेड precipitate अगर आती है तो आपको पता होना चाहिए वो किसकी precipitate है, याद होनी चाहिए बातें। बताते हैं भी, द रिएजेंट X एंड द कैटायन Y2 प्रेजेंट। तो आपसे रिएजेंट X एंड कैटायन Y2 पूछ लिया गया है। तो कैटायन Y2 क्या होने वाला है, Na2+। अरे भैया आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जनवरी 2024 में भी पूछा गया है ना। Na2+ एंड साथ में डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम जो रिएजेंट आप देख पा रहे हैं ना, वो ये है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। इससे क्या बनने वाला है, NiDMg होल ट्वाइस। ये कॉम्प्लेक्स बनने वाला है इस प्रकार से, एंड यही होता है आपका रोजी रेड प्रेसिपिटेट, है ना। इसको हम रोजी रेड, ब्राइट रेड वगैरह सब कुछ बोलते हैं, है ना, रोजी रेड प्रेसिपिटेट। एंड ये हमने अपने रिवीजन वीडियोस में भी करा रखा है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले रिवीजन वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सब वहां पर मिलने वाला है। मैंने चमकते हुए पेन से लिखा है रोजी रेड PPT, है ना। देखिए कहां पर है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम Na2+। भैया ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है, कोबाल्ट नहीं, ये सब नहीं। Na2+ यहाँ पर सही है, बट यहाँ पर क्या है, नेस्लर्स रिएजेंट। ये कहां से आ गया, गलत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है, ये आपको याद होना चाहिए, कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछ जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है ना। ना क्वेश्चन नंबर 2, 27 जून शिफ्ट 1। व्हिच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर ऑफ सेपरेटिंग फनल। अच्छा, तो सेपरेटिंग फनल का स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया गया है। देखिए क्या ये सेपरेटिंग फनल है, बताइए। आपको लग रहा है दूर दूर से, नहीं लग रहा है। सेपरेटिंग फनल ये होती है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ना, ये आपकी हेल्प करने वाली है। इसका काम क्या है, ये मतलब ये दो ऐसे लिक्विड्स को अलग करती है जो इमिसिबल होते हैं, मतलब जो आपस में घुलते नहीं है। उन दो लिक्विड्स को ये अलग करने का काम करती है ना। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। सेपरेटिंग फनल के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए काम आती है जहां पर वो इमिसिबल होते हैं, मतलब जो दोनों लिक्विड्स आपस में घुलते नहीं है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 27 जून शिफ्ट 2। अच्छा, तो ये आपके पास एनायन दिए हुए हैं, फिर आपसे पूछा गया है लिस्ट 2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, तो आपसे एनायन की रिएक्शन करवानी है H2SO4 के साथ। तो आपसे पूछा गया है जो गैस रिलीज होगी उसके बारे में आपसे यहाँ पर कुछ बताया गया है। तो भैया जब आप CO3 नेगेटिव की रिएक्शन कराने वाले हैं H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा, तब बन जाएगा CO2। अरे हाँ या ना, पता होनी चाहिए। CO2 का काम क्या है, मिल्की वाटर वगैरह पढ़ा है ना आपने, आपको पता होना चाहिए CO2 कैसी गैस है, कलरलेस गैस है। कुछ बातें पता होनी चाहिए। एक तो बात ये होनी चाहिए कि कलरलेस गैस है। अब जब बाहर निकलेगी ना तो ब्रिस्क एफर्वेशंस के साथ निकलेगी, मतलब बुदबुदाहट के साथ निकल रही होगी बाहर, है ना। और इसके पास ताकत है लाइम वाटर को मिल्की करने में, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर 4, कलरलेस गैस इवॉल्व विद ब्रिस्क एफर्वेशंस। आपको ये बात तो रटी हुई होनी चाहिए, CO2 के बारे में ये तो पता ही होना चाहिए। कुछ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यस, यानी कि ए का हो जाएगा 4th, है ना। और जब आप H2 नेगेटिव की रिएक्शन करने वाले हैं H2SO4 के साथ, तो H2S गैस मिलने वाली है एंड ये भी कलरलेस ही होती है। और इसके पास क्या ताकत होती है, देखेंगे हम यहाँ पर, कलरलेस गैस व्हिच टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। ये बात आपसे कई बार पूछी गई है, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार। जब आप PBS देखिए, लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक, यानी कि कुछ PPT का फॉर्मेशन हो जाता है ना। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, हमने और वीडियोज में करा रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपसे नहीं पूछा गया है। H2S गैस कलरलेस होती है, अच्छी बात है। ओके, दैट मीन बी का हो जाएगा फर्स्ट। SO3 नेगेटिव, ये SO2 गैस का फॉर्मेशन करने वाला है H2SO4 के साथ, यानी कि ये कैसी गैस है, कलरलेस गैस है। और इसका काम क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन, है ना। किया है आपने 100%। मुझे याद है कि SO2 से डायरेक्ट रिएक्शन करवाई जाती है आपकी, फिर पूछा जाता है कि क्या बन रहा है। अब हमें याद नहीं है वो कहाँ पर पूछा गया था, बट हमने कराया है 2 से 3 बार, तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो SO2 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। NO2 नेगेटिव के केस में NO2 गैस बनने वाली है एंड ये फेमस है अपने ब्राउन फ्यूम्स की वजह से। ब्राउन फ्यूम्स देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्राउन फ्यूम्स व्हिच टर्न्स एसिडिफाइड KI सॉल्यूशन कंटेनिंग स्टार्च ब्लू। ब्राउन फ्यूम्स तो आपको पता ही होना चाहिए, थर्ड हो जाएगा। तो क्या है देख लेंगे एक बार, 4123, 41 नहीं, ये गलत हो जाएगा। 4123, 412 नहीं, ये गलत भैया, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी गलत, ऑप्शन नंबर सी ही सही होने वाला है, 4123। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द
है ना। बढ़िया लगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको याद होनी चाहिए सारी बातें। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो आपको पता होना चाहिए प्रेसिपिटेट का कलर कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड व्हेन BaCl2 वाज added to water extract of an inorganic solvent, inorganic salt. Okay. Further, a gas X with characteristic odor was released when the formed white precipitate was dissolved in dilute HCl. ओहो, ये क्या क्या बोल दिया गया है, समझ नहीं है आपको, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। ध्यान सुनिए, देखिए अगर आपको याद नहीं है तो पता होना चाहिए भैया, याद करना पड़ेगा, कलर वगैरह याद करने पड़ेंगे, कई बार पूछे गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो आपसे डायरेक्ट कलर के ऊपर पूछा गया था, 10-12 कंपाउंड दिए गए थे एंड डायरेक्ट सभी के कलर्स ही आपसे पूछ दिए गए थे, याद होने चाहिए, है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट होगी किसकी, PaSO3 की, है ना, क्योंकि यहाँ पर आप SO3 निगेटिव देखेंगे, SO3 2 निगेटिव, I निगेटिव, H2 निगेटिव, ये सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर SO3 2 निगेटिव के साथ जब रिएक्शन होगी BaCl2 की, तब जाकर के आपको SO3 2 निगेटिव मिलेगा। देखिए ध्यान से, BaCl2 की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं SO3 2 निगेटिव के साथ, तो जनाब क्या मिलेगा, BaSO3 ना, BaSO3 मिलने वाला है। ठीक है, ये होता है कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसकी होती है, व्हाइट PPT। अब आगे देखिए, फर्दर अ गैस X विद कैरेक्टरिस्टिक अडोर ओहो वाज रिलीज्ड व्हेन द फॉर्म्ड व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज डिसॉल्व्ड इन डाइल्यूट HCl, यानी कि अगर हम इसकी रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करवा दें तब जाकर के हमको कुछ बढ़िया वाली कैरेक्टरिस्टिक अडोर मिलती है। ये क्यों मिलती है, क्योंकि अब जनाब फॉर्मेशन हो जाने वाला है SO2 गैस का। इसका जब आप रिएक्शन कराएंगे तो SO2 गैस का फॉर्मेशन हो जाने वाला है, इसी के बारे में आपसे कहा गया है, कैरेक्टरिस्टिक अडोर वाज रिलीज्ड ना। तो सही है, SO3 2 निगेटिव ही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, तो यहाँ पर इसको हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फाइनली हमने क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो इसी के साथ आपको थैंक यू बोलने का वक्त आ चुका है ना। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से PYQs की प्रैक्टिस करते रहे, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो हो ही नहीं सकता कि आप सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन एग्जाम में बैठकर सॉल्व कर पाएंगे, है ना। यहीं पर पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी जाकर काम बन रहा होगा आपका। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।